वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का श्री बत्तीस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हमने कल बात की थी अपने क्लास में आर्टिकल के प्रयोग के बारे में। आर्टिकल कितने होते हैं, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी पोजीशन होती है जहाँ अपने आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो हमने कुछ रूल पढ़े कि यदि कोई लेटर दे रखा हो और अपने को कोई शब्द दे रखा हो, वर्ड दे रखा हो, जिसका पहला लेटर यदि कोई ओल्ड साउंड ले रहा हो तो ए एन आर्टिकल आएगा, बाकी सबके साथ में ए आर्टिकल। उसके बाद में देखा अपने आर्टिकल के अंदर सीवी क्यूब वाली ट्रिक देखी, मतलब पहला लेटर कॉन्सोनेंट, पहली साउंड वोवल, पहला लेटर वोवल, पहली साउंड वोवल, तो अपने आएगा आर्टिकल कौन सा, ए एन आर्टिकल आएगा। आज अपन बात करते हैं ए और एन में कुछ रूल्स अपने बच गए थे, उनके बारे में बात करेंगे। ए और एन के कुछ रूल बच गए थे, उनके बारे में बात करते हैं। अब जैसे देखो, कल हमने सब पढ़ा, उसमें मैं एक आपको चीज, यदि कोई संक्षेप में किसी का मान लो कोई डिग्री हो, कोई पद हो, उसका शॉर्ट फॉर्म दे दी जाए तो कौन से आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, ए और एन का प्रयोग एब्रीविएशन, एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्तकरण। संक्षिप्तकरण मतलब किसी चीज को कोई अपने को पद या कोई नाम दे रखा हो, उसका शॉर्ट फॉर्म दे रखी हो, उस शॉर्ट फॉर्म से पहले अपने कौन से आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ए और एन का प्रयोग करेंगे। एब्रीविएशन के पहले ए और एन का प्रयोग करेंगे। अब कैसे, जैसे मैं लिखता हूं एमएलए, एसडीएम, ठीक है, बी एससी, ये चीजें लिखी। तो अब देखो एमएलए क्या है, एमएलए पहला लेटर क्या है अपना, पहला लेटर है कॉन्सोनेंट। क्या है पहला लेटर, क्या है कॉन्सोनेंट। अब अपने को देखना है इसकी जो उच्चारण ध्वनि है वो क्या हो रही है। इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे एमएलए, इसको जब लिखेंगे ना तो ऐसे आएगा, एम आएगा, ये एम आ जाएगा। तो अब देखो पहला लेटर कॉन्सोनेंट, पहली साउंड वोवल, तो कौन सा, सीवी क्यू की ट्रिक याद करो, कॉन्सोनेंट वोवल वोवल वोवल, तो कॉन्सोनेंट और वोवल आ रहा है तो अपने कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, ए एन आर्टिकल आ जाएगा। कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, ए एन आर्टिकल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा एस डी एम, एस डी एम, पहला लेटर क्या कि सर पहला लेटर तो कॉन्सोनेंट, पहला लेटर कौन सा कॉन्सोनेंट। अब इसका उच्चारण करेंगे तो देखो, अब इसका उच्चारण करेंगे तो अब एस को ऐसे थोड़ी लिखते हैं, एस को एस लिखा जाता है, एस एस। इसमें भी अपना पहला पहला लेटर कॉन्सोनेंट और पहली ध्वनि भी क्या निकल रही है, पहली ध्वनि भी वोवल निकल रही है, तो इससे पहले भी एन आर्टिकल आएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा बी एस सी, पहला लेटर क्या, फर्स्ट लेटर है कॉन्सोनेंट, फर्स्ट लेटर क्या है कॉन्सोनेंट है। अब इसकी जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो इसका पहला शब्द क्या निकल जाएगा, बी निकल जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा इसमें, वोवल नहीं आ रहा है, पहला लेटर ही कॉन्सोनेंट और पहली ध्वनि कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट के लिए क्या आएगा, ए आर्टिकल। अब देखो ये वोवल की ध्वनि ले रहा है तो इसके आगे कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, ए आर्टिकल आ जाएगा। अब देखो कल ये लगभग ये रूल हमने पढ़ भी लिया था, लेकिन इसको अलग से बता देता हूँ। यदि कोई एब्रीविएशन दे रखा है उससे पहले अपने को आर्टिकल पूछ ले तो ए और एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, ए और एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। अब आगे देखो दो तीन रूल बताए और एन के, फिर अपन नए को पढ़ेंगे। अब देखो, अब इंग्लिश के कुछ एक शब्द होते हैं, वो यदि वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में दे दे और फिर अपने को आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल को देखो, पहले शब्द देखते हैं अपन, जैसे वाट, सच, आप, विद्या, राधा, राधा, ये हो गया जस्ट। इनके बाद में अपने को आर्टिकल पूछ लिया। यदि इंग्लिश में वाट, सच, हाफ, रेदर और जस्ट ये दे दे, ये यदि वाक्य में किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में मिल जाए, एक और होता है मैनी, एक और लिखो मैनी। इनके बाद में अपने को आर्टिकल पूछ ले, यहाँ पे अपने को आर्टिकल पूछ ले तो ध्यान रखना दोस्तों, यदि ये वाट, सच, हाफ, रेदर, जस्ट और मैनी ये शब्द आपको मिल जाए सब्जेक्ट के रूप में और इनके बाद में आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाएगा, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाएगा। तो इनके बाद में आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाएगा, इसको ध्यान में रखना। अब कैसे उदाहरण से देखते हैं, जैसे मैंने लिखा मैनी बुक, मैनी बुक। अब अपने को ये आर्टिकल बना, अपने को ये वाक्य दे दिया, इसके अंदर मैनी सब्जेक्ट के रूप में, मतलब वाक्य की शुरुआत में दिख रहा है, वाक्य के शुरुआत में दिख रहा है। अब जैसे मैंने दे दिया, अब इसके बाद हमने को खाली जगह दे दी और ऊपर प्रश्न बोल रहा है फिर इन द ब्लैंक्स करेक्ट आर्टिकल, जो नीचे खाली जगह दे रही इनमें करेक्ट है, जो सही आर्टिकल को भरे। तो इनके अंदर अपने को ध्यान रखना है, ए और एन आर्टिकल आएगा, कौन सा आएगा, ए या एन आर्टिकल आएगा। बुक क्या है, इसके ये कौन सी ध्वनि ले रहा है, किसी लिए तो व्यंजन की ध्वनि ले रहा है, तो इसके अंदर कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, ए आर्टिकल आ जाएगा। कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, कौन सा आर्टिकल आएगा, इसमें अपने ए आर्टिकल आएगा। जैसे मैं लिखता हूं जस्ट एन ऑर्डिनरी गर्ल, जस्ट खाली जगह है ऑर्डिनरी गर्ल। अब देखो मैंने क्या लिखा, जस्ट खाली जगह ऑर्डिनरी गर्ल। अब इसका इंग्लिश क्या निकलेगा, बस एक साधारण लड़की, बस एक साधारण लड़की। अब तो इसमें देखो
कि सर हमें तो जस्ट दे दिया वाक्य की शुरुआत में, फिर कोई नाउन दे रखे और आर्टिकल पूछ रहा है, तो आर्टिकल का प्रयोग क्या होगा। अब देखो ये अपना वोवेल है कि कॉन्सोनेंट, कि सर ये तो कॉन्सोनेंट है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब इसकी पहली ध्वनि क्या निकल रही है, पहली ध्वनि वोवेल निकली, हिंदी की स्वर निकल रही है मेरी, ऑर्डिनरी आ रहा है, तो इसके अंदर कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, ए एन आर्टिकल आ जाएगा। कौन सा आर्टिकल आएगा, ए एन आर्टिकल आ जाएगा। इसको नोट करो। फिर एक रूल और है वो करते हैं। अब देखो कुछ फ्रेजेस होती हैं उनके अंदर अपने को आर्टिकल फिक्स फ्रेजेस होते हैं, उनके अंदर आर्टिकल प्रयोग किया भाई मिलता है, तो लिखो फिक्स फ्रेजेस। कुछ ऐसी फ्रेजेस होती हैं जो अपने को फिक्स होती है, ठीक है, फिक्स फ्रेजेस। फिक्स फ्रेजेस मतलब जिसमें आर्टिकल अपने कहीं भी देखेगा ना तो अपने को आर्टिकल का प्रयोग किया हुआ मिलेगा। आर्टिकल का प्रयोग क्या हुआ मिलेगा, जैसे अपन बोलते हैं ना, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे। ये मैंने कल आपको एक वो डोंट मेक ए नॉइस बताया, वो भी फिक्स फ्रेजेस के उदाहरण, जैसे हैव ए नाइस डे, आपका दिन अच्छा हो, आपका दिन अच्छा हो, हैव ए नाइस जर्नी, ऐसे नहीं बोलते क्या, हैव ए नाइस जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। जैसे ये बोलते हैं अपन, मतलब किसी को आश्चर्य में पूछते हैं तो जैसे डोंट मेक ए नॉइस हो गया, डोंट मेक ए, चलो ये लिखते हैं पहले, डोंट मेक ए नॉइस, ये भी इसी का उदाहरण है। ऐसे बहुत सारी इंग्लिश के अंदर फ्रेजेस होती है जिनके अंदर अपने आर्टिकल का प्रयोग जो बीच में किया हुआ हमेशा किया हुआ ही मिलता है, हमेशा किया हुआ ही मिलता है, नोट कर लो। अब देखो, अब हम करते हैं कुछ उदाहरण। जैसे मैंने लिखा यूनियन, ये लिखा, जैसे लिखा ईयर, लिखा, जैसे मैंने लिखा होली बुक मतलब पवित्र पुस्तक, होली बुक। जैसे मैंने लिखा यूनियन, मैंने लिखा ईयर, मैंने लिखा होली बुक, जैसे लिखा अपने यूरोपियन, जैसे लिखा यूरोपियन। अब इनके आगे कौन सा आर्टिकल आएगा, देखो पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब देखो यहाँ अपने पहला लेटर है क्या, सर पहला लेटर तो है वोवल, पहला लेटर क्या है वोवल, इधर देखते हैं। फर्स्ट लेटर क्या हो गया, फर्स्ट लेटर हो गया वोवल, क्या हो गया वोवल। अब इसका उच्चारण करेंगे तो ये यूनियन निकलेगा, क्या निकलेगा, यूनियन, मतलब यू आएगा, क्या आएगा यू। तो इसकी फर्स्ट साउंड क्या आ जाएगी, फर्स्ट साउंड आ जाएगी कॉन्सोनेंट। तो कौन सा आर्टिकल आएगा, सर हमने तो पढ़ा सी क्यू बे की याद है, जो वोवल की ध्वनि ले, जो वोवल की ध्वनि ले उसके साथ में का प्रयोग, जो वोवल की ध्वनि न ले तो उसके साथ में ए का प्रयोग। तो ये स्वर की ध्वनि नहीं ले रहा है, कॉन्सोनेंट ले रहा है, तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, ए आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल, ए आर्टिकल। अब ये ईयर नहीं है, कोई भाषा अब इसको पढ़ते हैं ऐसे कि अपन देखते हैं, जैसे इसका फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर, पहला लेटर तो क्या हो जाएगा कि वाई है, मतलब कॉन्सोनेंट है, क्या है कॉन्सोनेंट। अब देखते हैं कि इसको ईयर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हो आप, ईयर बोलते हैं, लेकिन इसका रियल प्रोनाउंसिएशन है जो ईयर नहीं होता है। तो मतलब कई भाषा आप देखते हैं कि ईयर है तो ईयर मतलब वोवल आ गई, तो सर ने तो बताया कि जो स्वर की ध्वनि ले उसके पहले ए ना, लेकिन नहीं भाई, इसका सही उच्चारण होता है ईयर, ईयर होता है। तो ये भी कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट हो गया तो आर्टिकल कौन सा आएगा, ए आर्टिकल आएगा। कौन सा, नहीं कि ध्यान रखना भाई साहब, इसके पहले अपने को हमेशा ए आर्टिकल भरा जाता है। इसका सही उदाहरण, सही जो उच्चारण होता है वो होता है ईयर, नहीं कि ईयर होता है। जैसे होली बुक लिख दिया मैंने, क्या लिखा होली बुक, एच क्या कॉन्सोनेंट, पहली ध्वनि भी कॉन्सोनेंट, ए आर्टिकल, कौन सा ए आर्टिकल। अब भाई साहब देखते हैं यूरोपियन, तो इसके अंदर ये आ गया, मतलब पहला लेटर, ये पहला लेटर कौन सा स्वर आएगा, तो देखो पहला लेटर तो है वोवल, पहला लेटर क्या है वोवल, और पहली साउंड क्या है, पहली साउंड कॉन्सोनेंट है, पहली साउंड क्या है कॉन्सोनेंट है। अब इसमें ई यूरोपियन नहीं होता, इसको पहले एस से बोला जाता है, जैसे यूरोपियन। तो ये इसमें अपना कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, पहला लेटर वोवल, साउंड कॉन्सोनेंट ही ले रहा है, वोवल ले ही नहीं रहा है, तो बेसिक सी बात है, कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, ए आर्टिकल आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार अपना ए और एन आर्टिकल का जो प्रयोग था वो हमने पूरा पढ़ा, पूरा बेसिक से पढ़ा, एक एक चीज को बहुत गहराई से अध्ययन करते हुए पढ़े। अब हम पढ़ेंगे अपना डेफिनेट आर्टिकल दे, अब हम अपना पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल दे। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल कौन सा, इसका दे। अब हम पढ़ेंगे अपना डेफिनेट आर्टिकल दे। अब कई भाई साहब इसको दे बोलते हैं, कई भाई साहब इसको दी बोलते हैं,
और कई भाई साहब इसको है तो दा भी बोलते हैं, कई भाई साहब इसको क्या बोलते हैं, दा भी बोलते हैं। तो सबसे पहले अपने ये फंडा क्लियर करते हैं कि इसको दी कब बोलते हैं, दा कब बोलते हैं और ये दी कब बोलते हैं। ठीक है, तो देखो दे दे रखा है, ये भी दे, ये भी दे, ये भी दे। ठीक है, कई भाई साहब इसको बोलते हैं दे, दे या दा बोलते हैं, दे या दा बोलते हैं। कई भाई साहब इसको बोलते हैं दी, क्या बोलते हैं, दी। और कहीं ऐसे भी है तो इसको बोलते हैं दी, मतलब दी दे के ऊपर बड़ी मात्रा। तो अब हम देखेंगे दे कब बोलेंगे, दा कब बोलेंगे, दी कब बोलेंगे और दी कब बोलेंगे। इसमें मतलब ई की मात्रा में उसके ऊपर थोड़ा ई की मात्रा में ज्यादा जोर दिया जाता है। तो देखो दे का प्रयोग कब देंगे, जब इनका प्रयोग किसी कॉन्सोनेंट लेटर से पहले प्रयोग हो। कॉन्सोनेंट लेटर से पहले दे आए तो उसको दे बोला जाएगा, और यदि किसी वोवल से पहले आ जाए, वोवल से मतलब किसी स्वर से पहले आ जाए तो इसको दी बोला जाता है। और जब इस सुपरलेटिव डिग्री से, सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री अपन एडजेक्टिव में पूरी विस्तृत पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक्स का ध्यान रखना है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले अपने किसका प्रयोग करेंगे, दी का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, दी का प्रयोग। ये अब सर इसका उदाहरण दो, कॉन्सोनेंट कैसे, मतलब कोई ध्वनि अपने कॉन्सोनेंट हो, जैसे मैंने लिख दिया रामायण, उधर लिख देता हूँ, इसका उदाहरण लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसका एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया रामायण, रामायण। अब देखो, अब हमें पता है मान ग्रंथों के नाम से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसको बोलेंगे दे बोलेंगे, दी बोलेंगे, दी बोलेंगे, पता नहीं चलता। तो देखो रामायण में पहला लेटर अपने क्या है, कॉन्सोनेंट से पहले तो कॉन्सोनेंट आ रही, तो इसके आगे जो दे आएगा उसको बोला जाएगा दे, उसको बोला जाएगा दे। अब जैसे मैं लिख देता हूँ अरावली, मैंने लिखा अरावली, तो ये क्या है, अपना वोवल है। तो वोवल से पहले हमें पता है प्रश्रेणियों के नाम से, प्रश्रेणियों के जो नाम होता है, प्रश्रृंखलाओं के, सॉरी प्रश्रृंखलाओं के जो नाम होता है उनसे पहले आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको अपन बोल देंगे दी बोल देंगे। क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। अब देखो सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री कैसे, जैसे मैंने लिखा टेल यानी लंबा, टेलर यानी इससे भी लंबा, टेलेस्ट मतलब सबसे लंबा, टेलेस्ट मतलब सबसे लंबा। ये तो होगी पॉजिटिव डिग्री, ये हो गई कंपैरेटिव डिग्री, और ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री। तो कहीं भी अपने को सुपरलेटिव डिग्री दी हुई और आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल का आगे प्रयोग होगा तो उसको क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे, नहीं कि दे और दा बोलेंगे। अब हम पढ़ते हैं अपने रूल। अब बस एक लाइन है, आर्टिकल दे को याद करने की मोस्ट इंपोर्टेंट है, ट्रिकी लाइन है, जिसको आप पढ़ लोगे मतलब वो आपको याद होगी, वो आपको याद होगी। तो आर्टिकल दे पूरा कंटेस्ट चुटकियों पे याद हो जाएगा। कौन सी लाइन है सर, तो अभी देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा आ, दी, दा, पा, ए, रे, प, मैं, दा। अपने क्लास 11 9 10 के से 11 12 के भी यदि कोई मान लो कोई 11 12 में ये टॉपिक हो तो इनसे बार कोई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आदि धापा एरे पम जरा, अब इसको याद करो, मेरे पीछे बोलो, आदि धापा एरे पम जरा, आदि धापा एरे पम जरा, आदि धापा एरे पम जरा। अब सर ये क्या है, आदि धापा क्या है, तो देखते हैं। आ का मतलब होता है आकाशीय पिंडों के नाम के पहले, आ का मतलब क्या, आकाशीय पिंडों के नाम के पहले दे का प्रयोग करते हैं। आकाशीय पिंड कैसे, जैसे पृथ्वी, सॉरी चंद्रमा, सूर्य, जो भी आकाश के पिंड है उनके नाम से पहले दे का प्रयोग करते हैं। तो इसमें लिखो आकाशीय पिंडों के नाम के पहले, आकाशीय पिंडों के नाम के पहले। ये तो अपना हो गया आ, ये तो हो गया आ। अब आ का मतलब समझ में आया, आ का मतलब क्या, आकाशीय पिंडों के नाम के पहले, किसके नाम के पहले, आकाशीय पिंडों के नाम के पहले आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। फिर आता है दी, दी का मतलब होता है दिशाओं के नाम के पहले, दी का मतलब होता है दिशाओं के नाम के पहले, दिशाओं के नाम के, दिशाओं के नाम के पहले। अब दिशाओं का नाम कैसे, जैसे ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। ठीक है, ये तो दिशाएं होती हैं, इन दिशाओं के नाम के पहले भी आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। ये दे हो गया। अब दे तो अपने धा क्या होता है, इसको देखें, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, ग्रेट एथिक्स होते हैं, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले भी दे आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, नाम के पहले।
धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ग्रेट इथिक्स होते हैं उनके नाम से पहले, धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले द का प्रयोग, बिफोर द डायरेक्शन एवं दिशा के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। अब सर ये क्या है, तो देखो ये लिखो, ए होता है ऐतिहासिक जगह, जैसे ताजमहल, मेहरानगढ़, इन सब के नाम के पहले, ठीक है। ऐतिहासिक युद्ध, तराइन, पॉइंट अपना पानीपत, ऐतिहासिक जगह, ऐतिहासिक युद्ध हो गए, इनके नाम के पहले आर्टिकल देख, जैसे और चलो वो राज से पढ़ लेंगे। ऐतिहासिक युद्ध के नाम के पहले, ऐतिहासिक युद्धों के नाम के पहले भी आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे लिख दिया, अब रे क्या होता है, रे फॉर रेगिस्तान, रे फॉर रेगिस्तान, रेगिस्तान के नाम के पहले, रेगिस्तान के नाम के पहले, रेगिस्तान के नाम के पहले, बिफोर द नेम ऑफ डेजर्ट्स, रेगिस्तान के नाम से पहले भी आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाएगा। अब ये पे क्या होता है, पे तो पे होता है पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले के नाम से पहले, पर्वत श्रृंखला कैसे, जैसे हिमालय है, विंध्याचल है, अपने ये अरावली है, ये सब जो मतलब जो पर्वत लंबे हो, जो जैसे अपने हिमालय है तो हिमालय का विस्तार जैसे नहीं है कि एक जगह, लेकिन इसमें ध्यान रखना है चोटी होती है ना, जो पर्वतों की चोटी सबसे ऊंची हाईएस्ट पॉइंट होता है, उनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर अपना आता है मैं, फिर क्या आता है मैं में देखो इसके अंदर अपने आता है महत्वपूर्ण, जैसे मैंने ऐतिहासिक युद्ध के वही चीज यहाँ महत्वपूर्ण आदि था पारे पै छोड़ दिया सॉरी पा, ये यहाँ एक पा बीच में मैंने मिस कर दिया है, कोई बात नहीं, नीचे लिख रहा हूँ। पा मतलब पानी के जितने भी स्रोत है, पानी के स्रोतों के नाम से पहले, पानी का स्रोत कैसे, जैसे महासागर है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है, ये महासागर हो गए। फिर अपने समुद्र में आ गए, जैसे समुद्र का नाम से पहले हो गया लाल सागर है, अपना मृत सागर है, इनके नाम से पहले, नदियों के नाम से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग करना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आर्टिकल दे का प्रयोग झीलों और तालाबों के नाम से पहले नहीं किया जाता है। फिर अपन इधर आता है ये मैं क्या होती है, महत्वपूर्ण तिथियां या महत्वपूर्ण युद्ध, महत्वपूर्ण राजवंश, वो भी अलग से लिखते हैं। महत्वपूर्ण युद्धों के नाम से पहले भी आर्टिकल युद्धों के, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया लेकिन इसका अलग से भी है ट्रिक में याद रखने के लिए। महत्वपूर्ण युद्धों के नाम से पहले, महत्वपूर्ण युद्धों के नाम से पहले, अपने कहां तक हो गया, आदि पा ए रे पा मैं, यहाँ तक हो गया। अब देखो आ का मतलब आकाशीय पिंडों के नाम से पहले, कैसे चंद्रमा है, तारे हैं, अपने सूर्य है, इनके नाम से पहले द का प्रयोग करेंगे। दिशाओं के नाम से पहले ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, इन दिशाओं के नाम से पहले अपने आर्टिकल द का प्रयोग। धार्मिक ग्रंथों को जो अपने ग्रेट इथिक्स होते हैं उनके नाम से पहले भी द का प्रयोग करेंगे। ऐतिहासिक जगह हो गई, ऐतिहासिक युद्ध है, बल्कि ये चीज अपने यहाँ अलग से भी आ रखी है, ऐतिहासिक युद्धों के नाम से पहले, रेगिस्तानों के नाम से पहले, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले, पानी के स्रोतों के नाम से पहले, इसमें झील और तालाब को छोड़ के महत्वपूर्ण युद्धों के नाम से पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। अब अपने बच्चे दो जा और रा, इनका भी पढ़ते हैं। अब जा क्या होता है, जा सीधा दिख रहा है जाति धर्म, जाति धर्म के नाम से पहले, तो लिख दो जाति धर्म कैसे, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, इनके नाम से पहले भी अपने आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। जाति धर्म के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। फिर आता है रा, रा होता है राजनीतिक पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस, ये राजनीतिक पार्टियों के नाम से पहले, नाम से पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग। मोस्ट इंपोर्टेंट, यदि कोई प्रश्न पूछे जाता है तो ज्यादातर इन्हीं जो मैंने बताए तरीके इन्हीं में से पूछे जाते हैं।
किसी जाति धर्म जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, इनके नाम से पहले आर्टिकल दया का प्रयोग किया जाता है। राजनीतिक पार्टियां जैसे कांग्रेस, बीजेपी, तृणमूल, या जितनी भी पार्टियां हैं उनके नाम से पहले भी दया का प्रयोग किया जाएगा। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले लें। अब इनका अलग अलग से पढ़ते हैं, अलग अलग। एक नंबर रूल लगा के लिखो, एक नंबर रूल लगा के लिखो, धर्मों के नाम से पहले। वो तो अपने बैठने की याद रखने की, इनका विस्तृत अध्ययन हम यहाँ करेंगे। एक नंबर लिखो, रिलीजन के नाम से पहले RELIGN, RELIGN। रिलीजन मतलब होता है धर्म। रिलीजन मतलब क्या होता है? धर्मों के नाम से पहले, बिफोर द नेम ऑफ रिलीजन, ये नहीं डाल देना पहले। अब रिलीजन के नाम से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाएगा। धर्मों के नाम से पहले, धर्मों के नाम से पहले आर्टिकल दया का प्रयोग करेंगे। कौन से आर्टिकल प्रयोग करेंगे? दया का प्रयोग करेंगे। इसका उदाहरण लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा दया आर्टिकल। अब देखो, धर्मों के नाम का हमेशा हमेशा पहला लेटर कैपिटल होता है, पहला लेटर कैपिटल होता है और पीछे एस लगता है, पीछे एस लगेगा। इसका मतलब है द हिंदूज, द मुसलमान्स, मुस्लिम्स, द मुस्लिम्स, द सिख, सिख। अब देखो, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, इन सभी के नाम से पहले आर्टिकल दया का प्रयोग होगा। इनके नाम के पीछे क्या लगेगा? एस लगेगा। क्या लगेगा? एस लगेगा। रूल लिखो। अपने बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, अगला है बिफोर द नेम ऑफ, बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम से पहले। नदियों के नाम से पहले भी आर्टिकल कौन से का प्रयोग करेंगे? द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। नदियों के नाम से पहले कौन से आर्टिकल प्रयोग करेंगे? द करेंगे। जैसे द नील, द नील हो गया, द गंगा हो गया, द गोदावरी हो गया, जैसे द नील हो गया, द गंगा हो गया, द गोदावरी हो गया। इन सभी नदियों के नाम से पहले अपने आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। देखो, नदियों बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम से पहले कोई भी नदी का नाम दे रखा हो तो अपने नदियों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। देखो, नोट करो। अब देखो, रूल नंबर तीसरा, रूल नंबर तीसरा, 3 नंबर रूल अपने क्या बोलता है कि कोई भी रेगिस्तान है ना, जितने भी संसार के रेगिस्तान है, सभी रेगिस्तानों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे बिफोर द नेम ऑफ डेजर्ट, नेम ऑफ डेजर्ट। रेगिस्तान के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। रेगिस्तान के नाम से पहले कौन सा आर्टिकल प्रयोग करेंगे? द का। अब इसका उदाहरण लेंगे, जैसे मैंने लिखा सहारा, सहारा डेजर्ट, जैसे लिखा थार, थार डेजर्ट लिख दिया। जैसे मैंने लिखा गोबी, ये भी एक मरुस्थल है, गोबी डेजर्ट। तो जितने भी दुनिया के रेगिस्तान है, सभी रेगिस्तानों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। कौन से आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। सभी रेगिस्तानों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ये लिखो, बिफोर द नेम ऑफ डेजर्ट्स, जितने भी रेगिस्तान है दुनिया के, जितने भी दुनिया के रेगिस्तान है, उन सभी के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखते हैं, नदियां हो गई, रेगिस्तान हो गए। अब अपन पढ़ते हैं रूल नंबर 4। इसके नाम से पहले, खाड़ियों के नाम से पहले, खाड़ियों के नाम से पहले, बिफोर द नेम ऑफ, खाड़ियों के नाम से पहले, खाड़ियों या खाड़ी को बे भी बोलते हैं, गुल्फ भी बोलते हैं, गुल्फ के नाम से पहले, के नाम से पहले, खाड़ियों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल भी देखें, जैसे मैंने लिखा बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, गुल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी,
इन सभी खाड़ियों के नाम से पहले, सिर्फ दुनिया की एक ही ऐसी खाड़ी है जिसके नाम के आगे आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं करते हैं। बाकी बे ऑफ बंगाल, बंगाल खाड़ी, गुल्फ मैक्सिको, मैक्सिको खाड़ी, इन सभी खाड़ियों के नाम से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाएगा, आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन एक चीज नोट डाल के देखना, एक हडसन की खाड़ी ऐसी है जिसके नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, आर्टिकल का प्रयोग नहीं। अब अगला रूल लिखते हैं, रूल नंबर 5। नेक्स्ट रूल लिखेंगे, महान ग्रंथों के नाम से पहले, महान ग्रंथों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। GREAT, ग्रेट। महान ग्रंथों को, ग्रंथ बोलते हैं एपिक्स, महान ग्रंथों के नाम से पहले, महान ग्रंथों के नाम से पहले, महान ग्रंथों के नाम से पहले, नाम से पहले, महान ग्रंथों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। महान ग्रंथ कैसे? जैसे अपनी गीता हो गई, अपनी गीता, रामायण, RAM में गीता है, रामायण है, पुराण है, ये सभी क्या है? महान ग्रंथ है। मतलब जो अपने महान धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनके नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। पहले पढ़ लिया होगा, कोई बात नहीं, इसको अलग से हम टॉपिक डाल के लिख देते हैं, ग्रेट एपिक्स, महान ग्रंथों के नाम से पहले। आगे बढ़ते हैं अपन, दिशाओं के नाम से पहले, दिशाओं के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, दिशाओं के नाम से पहले। डायरेक्शंस के नाम से पहले, दिशाओं के नाम से पहले, दिशाओं के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब कैसे? मैंने लिखा ईस्ट, मैंने लिखा वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इन सभी दिशाओं के नाम से पहले, इन सभी दिशाओं के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, जैसे मैं एग्जांपल एक और लिखता हूँ, वाक्य लिखता हूँ, द सन राइजेज इन ईस्ट, ईस्ट यानी ईस्ट दिशा होगी, तो ईस्ट से पहले अपना कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? द आर्टिकल आ जाएगा। कौन सा आर्टिकल आ जाएगा? द आर्टिकल आ जाएगा। लिखो, अगला रूल देखो, इंग्लिश न्यूज़पेपर के नाम से पहले, इंग्लिश न्यूज़पेपर के नाम से पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। इंग्लिश न्यूज़पेपर के नाम से पहले हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, हमेशा हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब इसका एग्जांपल लिखो, इंडिया टाइम्स, या अखबार का नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये अपना अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, इंग्लिश का अखबार है, तो इसके नाम से पहले आर्टिकल कौन सा आएगा? जैसे हो गया डॉन। तो इन सभी जो न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर नाम है, इनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अगला लिखो, महासागरों के नाम से पहले, महासागरों के, ओशियन के नाम से पहले, महासागरों के नाम से पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। महासागर जैसे प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, तो ऐसे लिखेंगे पैसिफिक, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है। तो जितने भी दुनिया के महासागर हैं उन सभी महासागरों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। महासागरों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, और इंग्लिश न्यूज़पेपर के नाम से पहले, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया
ये अपना न्यूज़पेपर इंग्लिश न्यूज़पेपर नाम है तो इससे पहले आर्टिकल दे आएगा। जैसे डॉन है, यह भी अपना एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है जिसके नाम से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। महासागरों के नाम से पहले भी आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। जैसे हो गया पैसिफिक ओशियन हो गया, इंडियन ओशियन हो गया, ये सभी महासागरों के नाम है। इन सभी महासागरों के नाम से आगे आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाएगा। पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे तो लिखो पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले दे का प्रयोग करेंगे। पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाएगा। पर्वत श्रृंखला कैसे, ये नहीं जैसे कोई पर्वत है, यहाँ से पर्वत है, मान लो उसकी शुरुआत हुई है ऐसे, ठीक है, तो मान लो ये अपना क्या है, अरावली। क्या है, अरावली। ये अपनी कौन सी है, कौन सी पर्वत श्रृंखला है, अरावली है। माना ये पर्वत श्रृंखला कौन सी, अरावली, ये अपनी अरावली है। तो पूरी, जब पूरी अरावली की बात हो तो अपनी होगी पर्वत श्रृंखला। अभी मानो सबसे इसकी हाईएस्ट चोटी है गुरु शिखर, अब ये तो अपनी होगी माना गुरु शिखर है और ये है अपनी अरावली। तो जब पर्वत श्रृंखला की बात हो, जब पर्वत श्रृंखला की बात हो तो आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। जब पर्वत चोटी की बात हो, जैसे गुरु शिखर आ गया तो ये पर्वत चोटी न की श्रृंखला है, मतलब पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च जो टॉप शिखर होता है उसे चोटी कहते हैं। तो ये हो गई चोटी। तो इनके नाम से पहले कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं किया जाता है। तो लिखो अरावली है, हिमालय है, हिमालय और अपना रॉकी है। जैसे हमने देखा अरावली है, अपना हिमालय है, अरावली है, हिमालय है, रॉकी पर्वत है। इन सभी पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाएगा, आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाएगा। अब देखो मैंने लिख दिया गुरु शिखर, मैंने लिख दिया गुरु शिखर, तो नोट डाल के लिखो, ये नोट डाल के लिखो पर्वत चोटियों के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। पर्वत चोटियों के नाम से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। देखो पर्वत चोटियों के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। अब मैंने जैसे लिखा माउंट एवरेस्ट, जैसे माउंट आबू, ठीक है, गुरु शिखर, गुरु शिखर है और माउंट एवरेस्ट है। इन सब के, इन तीनों के नाम से पहले अपने आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं किया जाता है। पर्वत चोटियों के नाम से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन पर्वत श्रृंखला के नाम से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाता है। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले भी आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाएगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो संगीत वाद्य यंत्र होते हैं उन सभी के नाम से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाएगा। जब इनकी बात उनको बजाने के लिए की गई हो तो आर्टिकल दे का प्रयोग, और यदि बजाने के लिए नहीं की गई तो अपने आर्टिकल दे का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और इनका प्रयोग किया जाएगा। जब
बात इन्हें बजाने की हो, बजाने की हो तो डे का यूज किया जाएगा। लेकिन जब इनकी जो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनकी बात जब विनिमय के लिए, लेन देन के लिए, या मानो मेरे पास ये मान लो हारमोनियम है, पियानो है, ये वाद्य यंत्र मेरे पास है, तो ये मेरे इसमें अब आर्टिकल में इस जो मैं जब कोई ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अपने पास होते हैं तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन जब इनको बजाने की बात हो तो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, आई हैव ए पियानो, मेरे पास एक पियानो है, तो यह तो मेरे पास है, इसमें बजाने की बात थोड़ी है, मेरे पास है, मैं इसको बजा थोड़ी रहा हूँ। तो जब मैं इनको बजाने की बात हो तो आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं आप पूछता हूँ, ये लिखता हूँ क्वेश्चन, जैसे मैंने लिख दिया डू यू नाउ, क्या तुम जानते हो, डू यू नाउ, डू यू नाउ, क्या तुम जानते हो, हाउ टू प्ले, हाउ टू प्ले, खाली जगह पियानो, क्या तुम जानते हो कि पियानो को कैसे बजाया जाता है, क्या तुम जानते हो पियानो को कैसे बजाते हो। तो इसमें बजाने की बात हो रही है तो आर्टिकल कौन सा का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। तो आज की क्लास में हमने देखा कि पहले तो ए और एन के बारे में पढ़ा, जब एब्रिविएशन का प्रयोग हो तो वहां पे ए और एन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा आर्टिकल दे पढ़ा। आर्टिकल दे में सबसे पहले पढ़ा कि जब ट्रिक देगी आदि दापा एरे में जा रहा, जब इनमें से कोई चीज दे रखी हो, कोई आकाशीय पिंड हो, कोई महत्वपूर्ण चीज हो, जैसे ताजमहल है, उन सब के नाम से आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। उस ट्रिक के अलावा जो भी बचे थे वो मैंने आपको यहाँ लिखा दिए पूरे एक एक चीज डिटेल के साथ। तो हम बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।